नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। हर साल की भांति इस वर्ष भी बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने तोपचांची में चलकरी गांव के लोगों के बीच में गर्म कपड़े बांटे तथा नारायण सेवा के तहत उन्हें भोजन कराया। चलकरी मध्य विद्यालय प्रांगण में गांव के बच्चों को जैकेट, बच्चियों को स्वेटर, महिलाओं को शॉल तथा बुजुर्ग को कंबल दिया गया। महिला, पुरुष व बच्चों को मिलाकर करीब 400 लोगों के बीच सोसाइटी ने अपनी ओर से यह मदद पहुंचाई। सोसाइटी के मेंबर दीपक पात्रा ने बताया, हर साल दुर्गा पूजा में इस गांव के लोगों में गर्म कपड़े के साथ भोजन वितरण किया जाता है। कोरोना के कारण यह कार्यक्रम इस बार विलंब से हुआ। झारखंड डायबिटीज एनआई सेंटर ने रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के सहयोग से मधुमेह के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार रैली का आयोजन किया। मुख्य अतिथि आईएमए झारखंड अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह के साथ सेंटर के संचालक डॉक्टर अजय पटवारी, डॉक्टर सीमा पटवारी ने संयुक्त रूप से कार रैली को हरी झंडी दिखाई। मौके पर संजीव बियोतर, रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजन गंडोत्रा, अंजू गंडोत्रा उपस्थित हुए। कार रैली जोड़ा फाटक से धनसार बैंक मोड़, गैपुर रेलवे स्टेशन, पूजा टॉकीज कोर्ट मोड़, हीरापुर आईएसएम, सरायढेला, बिग बाजार, भुईफोड़ मंदिर, गोविंदपुर होकर मधुबन तक 16 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस बाबत मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी ने बताया, कार रैली वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य पर है। सेंटर प्रत्येक साल इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम करती है। इस बार दीपावली पर्व के कारण 14 नवंबर को यह कार्यक्रम नहीं हो सका। कार्यक्रम की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 29 नवंबर को करना सुनिश्चित किया गया। रैली जो है झारखंड डायबिटिक आई सेंटर जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से शुरू होकर के गोविंदपुर में मधुबन होटल तक जाएगी, जो कि रफली 16.5 किलोमीटर के आसपास का जर्नी है। और जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि हर साल की तरह हम लोग ये रैली आयोजित करते हैं। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसलिए कार रैली का आयोजन किया है। ये एक मैसेज देने के लिए है कि जो आज की तारीख में एक क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है, जीवन शैली की जो बीमारी है जिसको मधुमेह, और उस मधुमेह के कारण बीपी, हार्ट, लकवा ये सब जो होता है, तो इस बीमारी से बचना है। उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली चेंज करनी है। तो ये बीमारी होने के बाद ख़त्म नहीं होती, बस इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसी के बचाव के जो उपाय हैं कि हमें अपना खाना पीना सुधारना चाहिए, रोज़ व्यायाम करना चाहिए, तनाव कम करना चाहिए, योगा इस सब पे योगा रोज़ करना चाहिए, परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। तो मैसेज यही है कि अपने आप को स्वस्थ बनाना है। और कोरोना का ये जो पेंडेमिक है, इसमें ये जो सबक है और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना में दिखाया कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो व्यक्ति को इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है या उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं। 14 नवंबर हम लोग का वर्ल्ड डायबिटिक्स डे है। जो 14 नवंबर दिवाली थी बोल के हम लोग ये काम को थोड़ा पोस्टपोन कर दिए। और सिंस कोरोना है, नॉर्मली हम लोग बच्चों के साथ इसको कम से कम 200-250 बच्चों के साथ हम लोग रैली करते हैं। बट बच्चे अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो हम लोग ने एक आइडिया लिया कि कार रैली के साथ करते हैं, जिसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकेंगे और सब सारा जो कोविड का जो नियम है वो हम लोग पालन कर पाएंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि स्वस्थ रहें, डायबिटिक्स पे ध्यान रहें कि उसके क्या खतरे हैं, उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ें। कार्तिक पूर्णिमा जो हिंदुओं में खास धार्मिक महत्व रखता है, इस अवसर पर आस्था की डुबकी भी देखने को मिली। बागमारा के कतरास स्थित कतरी नदी घाट में विराजमान मां नीलकंठ वासिनी, जिसे मैया लिलौरी भी कहते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर माता का दरबार भक्तों से भरा पड़ा दिखा। खासकर छठ व्रत कर रही व्रतियों ने कतरी नदी में स्नान कर मैया लिलौरी के दर्शन को खास मानती है। सभी ने मां से कोरोना काल से मुक्ति की विनती की। इस अवसर पर कई वर्षों से मैया लिलौरी के दरबार में खीर का भोग स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के बीच पहले सुबह से ही वितरण किया गया। जो छठ पूजा किए हैं उनको लिए नहाना जरूरी है। माँ से दर्शन किए हैं और कृपा किए हैं माँ से कि कोरोना दूर हो जाए। आज का दिन में रात 3 बजे से सब आ जाते हैं नहाने के लिए, इसलिए खीर का भोग लगाया जाता है लिलौरी मंदिर में। तो प्रशासन जो है बहुत अच्छे मदद है। प्रशासन घूम रहे हैं, रात में भी आए थे, देखे सुन रहे, प्रशासन मदद करते हैं। भीड़ बहुत कम हुआ है, बहुत कम। जैसा भीड़ होता है सभी नहीं, इस साल बहुत कम भीड़ होता है। आज का दिन कामना का यही कहना चाहते हैं, कोरोना का जो चल रहा है वो मालिनी मिटा दे। योजना एनजीओ की 13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर संसद द्वारा ऊपर ओकरा गांव चिटेरी राजगंज धनबाद के गरीब निर्धन मजदूर कृषक मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर गृहस्थ दायित्व निर्वाह करते हुए गुजर बसर करने वाले दिलीप कुमार की पुत्री लक्ष्मी कुमारी की शादी चिरंजीवी पुरुलिया निवासी तापस पाल के साथ स्थानीय काली मंदिर में संपन्न हुई। वर वधू की दाम्पत्य जीवन सुखद एवं खुशहाल के साथ स्वस्थ दीर्घायु होने के आशीर्वाद दी गई। संस्था के सचिव संतोष विकराल ने इस पुनीत कार्य में सहभागिता के लिए लड़की एवं लड़के पक्ष के सभी बुजुर्गों, भाई बहनों, बंधुओं, बच्चे बच्चियों सहित इष्ट मित्र, आस पड़ोस सहित संस्था के सदस्यों के प्रति सराहनीय कार्य हेतु कृतज्ञ आभार व्यक्त किया।
सड़क का अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले वैसे सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें सड़क पर से हटानी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने इसके सख्त आदेश दिए हैं। इसी आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार एवं सिटी एसपी के नेतृत्व में रविवार को हीरापुर, हटिया, पुलिस लाइन, कोर्ट रोड समेत अन्य क्षेत्रों में यह अभियान चला। अभियान के दौरान ज्यादातर दुकानदारों ने जहां आदेश का पालन करते हुए दुकानें समेत ली, तो वहीं कुछ दुकानदारों ने मनमानी पर प्रशासन ने सख्ती बरती। पुलिस जवानों ने वैसे दुकानों को उजाड़ा जिनकी दुकानें आवंटित स्थल से बाहर सड़क पर दुकान चलाई जा रही है। हम लोग कहना है कि आपकी दुकान है, अपनी दुकान में लगाओ, लेकिन आप दुकान से आगे बढ़ा के आप हमारा अतिक्रमण ना करें, जिससे कि गाड़ियों का आवाजाही में, पार्किंग में गाड़ियों को असुविधा ना हो। उसी के मद्देनजर अभी आपने देखा होगा ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हर बाजार हाट में हम लोग इस तरह करेंगे कि लोगों ने जबरदस्ती अपनी दुकान के आगे बढ़ा लिया है सड़क को अतिक्रमण करके। ये अभियान सर लगातार जारी रहेगी? हाँ, ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हर ऐसे जगहों पे होगी जहाँ पे दुकानदारों ने अपनी दुकान जिसको आवंटित किया गया उससे बढ़ा के लोगों ने रोड को जाम कर, जो लापरवाही बरतेंगे सर उन पर भी कार्रवाई होगी। रविवार की शाम वसुंधरा रेसिडेंसी होटल हीरापुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण सारंग जी एवं बिहार के पूर्व मंत्री ओपी लाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में आए विशिष्ट अतिथियों ने दोनों विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डाला एवं बताया कि कैसे दोनों ने समाज की उन्नति और एकजुटता के लिए अपनी योगदान दिया, जो अनुकरणीय है। ओपी लाल जी जैसा व्यक्तित्व जो है वो उसको हम किसी पार्टी में, किसी जात में, किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में नहीं बांध सकते। उनकी कमी हमारे लिए अपूरणीय है। सबके, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, सब लोग के बीच में उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी और हर को, जो कोई भी उनके दरवाजे पे जाता था या उनसे, चाहे युवा हो, छात्र हो, सबको लगता था कि हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं, अपने बेटा हैं, अपने मित्र हैं। और भगवान की मर्जी, लेकिन अभी उनकी कमी बहुत अखर रही। और कैलाश जी तो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व थे। खास करके जिस प्रकार से उन्होंने देश हित में और समाज हित में अपने आप को झोंक दिया था, इस उम्र में भी लगातार वे राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय थे और समाज के लोगों को जोड़ने का काम लगातार करते आ रहे हैं।